अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूवर्स हम टाइमर की मदद से दो कनेक्टरों को ऑन और ऑफ़ करेंगे। सबसे पहले आपको टाइमर दिखा दें। हमारे पास ये डिजिटल टाइमर है। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल की या किसी भी शॉप से मिल सकता है। ये हमारा टाइमर है, डिजिटल टाइमर लगा है। ये उसकी बेस है। साथ में ये दो कनेक्टर हमने लिए हैं। हमने ये दो कनेक्टर ऑपरेट कराने हैं जिस तरह स्टार डेल्टा में नहीं होता। 440 वोल्ट के हैं, हमें 220 वोल्ट के चाहिए। ये देखते हैं, ये 220 वोल्ट का है। इसको भी हम चेंज करके 220 वोल्ट का हमने लगाना है। टाइमर भी हमारा 220 वोल्ट का है। ये जो सी एसेसरी है ना, ये आपको 220 वोल्ट की ही लगानी चाहिए, ताकि अगर आपकी ये चीज़ कोई एक्सपायर भी हो जाती है तो आप जाके मार्केट से ले आएँ, क्योंकि 440 या 110 जो सी यानी काफ़ी कॉस्टली भी होती है और मिलती भी मुश्किल है। ये 220 जो सी आम होती है, ये आपको आसान किसी भी शॉप से मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, कॉमन चीज़ है। ये सबसे पहले कनेक्टर के तो मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दी, कनेक्टर किस तरह अपडेट होता है, कौन कौन से इसके किस तरह के पॉइंट है। अगर किसी को नहीं पता तो हमारे अकाउंट की पहली वीडियो पे जाएं। पहली वीडियो पे जाके आपको पता लग जाएगा कि कनेक्टर कैसे ऑपरेट होता है, कनेक्टर का ऑन ऑफ कैसे बनाया जाता है, कनेक्टर के कौन कौन से पॉइंट किस तरह के पॉइंट हैं। ये देखें, ये भी वही कनेक्टर है। अब टाइमर का मैंने आपको नहीं बताया था, इस वीडियो में आपको टाइमर का बता देते हैं। ये देखें 2 और 7, ये माइनस और प्लस, ये सोर्स आ रही है नीचे, इसके ऊपर लिखा भी है सोर्स। 2 और 7 पे हमने 220 वोल्ट सप्लाई देनी है। और इसी तरह एक जोन से है ना, एक कॉमन पॉइंट है और 3 और 4, 3 NO है और 4 NC है। इसी तरह 8 जोन से है, कॉमन पॉइंट है, 6 NO है और 5 NC है। अब इसकी मदद से हमने सर्किट बनाना है कि टाइम से पहले जोन से है ना एक कनेक्टर ऑन हो और कुछ जब टाइम उसका कंप्लीट हो जाए, अप हो जाए, तो टाइम के बाद दूसरा कनेक्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। अब हम ये सर्किट बनाएंगे। अगर आपने ये देखना है तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो को लाजमी शेयर करना है, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो जाए और आपके दोस्त भी इस वीडियो से आसानी से फ़ायदा उठा सकें। ये सबसे पहले हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले हम कनेक्टर चेंज करके लाएंगे। कनेक्टर चेंज कर लेते हैं हम, 220 का लेके आए। ये नहीं, अब हम दोनों टाइमर जोन से 220 दोनों कनेक्टर 220 ले आए हैं। ये अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल की किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारा बायो का नंबर है, आप बायो में रब्ता करके हमसे कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। हमारे TCS लैंपर्ड हर एक सहूलत मौजूद है। अगर आप किसी ने गाड़ी वगैरह पर रखवाना है तो वो भी आपको कर दिया जाएगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो की सप्लाई ऑन करते हैं। सबसे पहले हमने बेस को, ये देखें ना बेस के कहाँ कौन से हैं, ये इसका पॉइंट है 2 नंबर और ये है 7 नंबर। 2 और 7 पे हमने सप्लाई देनी है। 2 और 7 पे सबसे पहले हम 2 तारे लगाते हैं, न्यूट्रल और एक फेस। ये लें, ये हमने जो से है ना इसके 2 और 7 पे न्यूट्रल फेस दे दी है। ये 7 नंबर हमने फेस के तौर पे इस्तेमाल किया, जहाँ हमने रेड वायर इस्तेमाल की है। उसी तरह हमने येलो वायर न्यूट्रल या अर्थ वगैरह, आप अर्थ कह सकते हैं, न्यूट्रल कह सकते हैं, उसके तौर पे हमने इस्तेमाल की है। अब 7 नंबर से हमने, ये देखें ना टाइमर में है 7 और 8 नंबर है कॉमन, 8 नंबर है कॉमन। अब हमने 7 से जो से है ना 8 नंबर पे सप्लाई देनी है, जिसकी वजह से और कॉमन सप्लाई में भी करंट आ जाएगी। अब हमने 7 नंबर से एक वायर लेनी है और 8 नंबर पे लिंक डालना। ये लें, अब हमने ये देखें ना कॉमन 7 से हमने 8 पे लिंक डाल दी है। अब ये हम सप्लाई देंगे, 220 वोल्ट इनपुट हमने देनी है। एक हमने यहाँ वायर लगानी है और एक यहाँ से हमारी अब सप्लाई इस पॉइंट पे भी चले गई है। कॉमन पॉइंट पे जब हमारी सप्लाई चले गई है तो आगे अगर कनेक्टर जिस टाइम तक अप नहीं होगा उस टाइम तक ये वाले पॉइंट में देखें 5 और 6 नंबर, 5 नंबर अब हमारा NC है और 6 नंबर NO है। जब तक टाइमर ने अप नहीं होना तो 5 नंबर में सप्लाई आ रही होगी, टाइमर अप हो जाएगा और 6 नंबर पे सप्लाई आएगी। अब हमने 5 नंबर पे सप्लाई देनी है।
5 नंबर से सप्लाई लेके तो फिर कनेक्टर में एक कनेक्टर की कॉइल पे लगाना है। कनेक्टर की कॉइल में दोनों में से जो से मर्ज़ी टर्मिनल पे लगा दें। ये इसके कॉइल के पॉइंट होते हैं। ये 220 वोल्ट जहाँ लिखा है ये इसके कॉइल के पॉइंट हैं। अब हमने 5 नंबर से इसकी कॉइल पे वायर एक लगानी है। ये अब हमने NC पॉइंट से एक कनेक्टर ऑन करवा दिया। उसके एक टर्मिनल पे हमने सप्लाई लगा दी है। ये देखें जिस तरह के आपके सामने एक टर्मिनल पे वायर लग गया। अब ये NO पॉइंट है। ये देखें NO पॉइंट से अब हमने एक वायर लेनी है। अब दूसरे कनेक्टर को सप्लाई देनी है, ये वाले कनेक्टर को, ताकि अप होने से पहले ये चले, जब टाइमर अप हो जाए तो ये कनेक्टर ऑन हो जाए। ये अब हमने NO पॉइंट से इस टर्मिनल पे भी सप्लाई दे दी है। अब जब तक टाइमर अप नहीं होगा ये कनेक्टर चलेगा, टाइमर अप हो जाएगा फिर ये कनेक्टर चल जाएगा। हमारी फेस की मुकम्मल वायरिंग हो चुकी है। अब हमने इनको न्यूट्रल देनी है। न्यूट्रल कनेक्टर को देंगे, फिर कनेक्टर को सप्लाई देंगे और कनेक्टर ऑन हो जाएगा। अब हमने कनेक्टर को न्यूट्रल देनी है। अब हमने ये ग्रीन वायर इस्तेमाल कर लेते हैं। हम बस इस टाइम ग्रीन वायर पर ही है। ये हमने कनेक्टर के 2 नंबर टर्मिनल पे लगाई है जहाँ हमने न्यूट्रल लगाई हुई है। यहाँ से हमने एक वायर ली। अब हमने करनी है कनेक्टर की इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग किसको कहते हैं, इंटरलॉकिंग भी आपको बता देते हैं। ये देखें, ये हमने एक यहाँ से एक इस टर्मिनल पे सप्लाई देनी है, उसी तरह दूसरे टर्मिनल पे भी दे देंगे। चलें, ये अब हमने एक न्यूट्रल ली है यहाँ से अर्थ वाली वायर से। ये देखें, और हमने एक इसके ऊपर NC वाले पॉइंट पे दे दिया है, ये ऊपर दूसरे NC को दे दिया। ये हमारे NC पॉइंट है। ये इस टाइम जो है हम यहाँ और यहाँ वायर लगाएंगे तो ये आपस में सीरीज़ में बोलेंगे, बल्ब जलेगा। ये हम इसको अगर ये देखें न्यूट्रल यहाँ से मिल गया है। इंटरलॉकिंग का मकसद क्या होता है, अगर एक कनेक्टर ऑन हो दूसरे को सप्लाई मिल भी रही है, फेस मिल भी रहा है, न्यूट्रल हमारी यहाँ से मिलेगी, फेस मिल भी रहा है, तो फिर ये ऑपरेट ना हो। अब हमने इस कनेक्टर के ये इस टर्मिनल पे ये वाले कनेक्टर के NC पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे हमने वायर लगानी है, और ये वाले NC पॉइंट से हमने दूसरे कनेक्टर की कॉइल पे सप्लाई देनी है, जिसकी मदद से अगर ये कनेक्टर ऑन होगा तो इस कनेक्टर को सप्लाई ना हो जाए, अगर ये कनेक्टर ऑन होगा और इस कनेक्टर को सप्लाई ना आ जाए। चलें, अब हम वायर लगाते हैं। ये अब हमने इंटरलॉकिंग कर दी है। ये देखें आपको जिस तरह आपके सामने है उसी तरह ही हमने किया जिस तरह मैंने आपको बताया था। एक के NC पॉइंट से निकाल के दूसरे पॉइंट पे देंगे। जिस टाइम ये ऑफ होगा और इसको इसके एक फेस को सप्लाई मिलेगी और न्यूट्रल को हमारी यहाँ से सप्लाई मिल जाएगी, तो न्यूट्रल की हमारे यहाँ से मिलती जाएगी और फेस हमारा डायरेक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से कनेक्टर ऑन होगा। अगर ये उस तरह ये ऑन नहीं होगा। अगर ये दोनों इकट्ठे ऑन होगा ब्लास्टिंग होगी, वायर वगैरह जलेगी, आग लगने का ख़तरा होगा। बाजू का जो से इनके कोरे फंस जाती हैं, जिसकी वजह से कनेक्टर अंदर ही फंस जाता है और टायरें आगे से लगी होती हैं, जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है और वायरस स्पार्क होकर आगे से आग लगने का ख़तरा होता है। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको 220 वोल्ट देंगे और इसको चला के मुकम्मल इसकी तफसील चेक करेंगे। ये देखें, अगर आपको ये देखें, इसके ये वाला टर्मिनल NC पॉइंट से यहाँ वायर लगानी है और ये वाले टर्मिनल से यहाँ। सबसे पहले अब हम इसका टाइम पहले सेट कर लेते हैं, सेकंड में कर लेते हैं, क्योंकि घंटे का किसने इंतज़ार करना है। ये आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है कि कितनी देर ऑन रखना है, कितनी देर ऑफ। ये अब 9 सेकंड और 99 मिली सेकंड होगा। ये देखें, अब हम इसे सप्लाई देंगे। ये वापस सीरीज आ चुकी है। ये देखें, 9 सेकंड वो वाला कनेक्टर ऑन हो जाएगा, 9 सेकंड के बाद वो ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। वो ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। जी ये देखें, इस तरह मैंने आपको करके दिखाया कि एक चल रहा था ये वाला और मैंने इसको दबाया तो वो ऑफ हो गया। इसको इंटरलॉकिंग कहते हैं। अगर किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लस सब्सक्राइब करें। इससे हमारी कल वीडियो, ये हमारी आज वीडियो अपलोड होगी, इसके अगले दिन हमारी एक वीडियो अपलोड होगी स्टार डेल्टा की।
स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं वो आपको मुकम्मल इसकी कंट्रोल वायरिंग समझाई जाएगी, तो मुकम्मल इसकी आपको तफसील बता दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।